ओम शांति। आज 25/5/73 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है भविष्य प्लान, यानी भविष्य के बारे में क्या योजना बना रहे हो। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा परमात्मा नई दुनिया को बनाने वाले हैं। तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो क्या। तो जैसे बाबा विशेषताएं हैं बाबा के अंदर, बाबा हम बच्चों के अंदर भी कोई विशेषताएं लाना चाहते हैं। तो बाबा विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है। तो बच्चों से पूछ रहे हैं क्या तुम भी ऐसा ही अपने को समझते हो। विश्व की हर आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहाँ तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो क्या। जहाँ जहाँ संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है उसके लिए नए नए प्लान्स बना रहे हो क्या। जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है उस कर्तव्य के प्रति उसके सदैव प्लान्स चलते रहते हैं। यानी जिसका जो ड्यूटी होती है ना, तो उसके प्लान्स यानी योजनाएं बनाते रहते हैं। अब जैसे हर एक को, बड़ी बहन जी को अपने जॉब का रहता है, तो बहन जी क्या करती है, सब टीचरों को बांटती है कि आपके क्षेत्र का आसपास के जो गांव हैं उनमें भी आपको जाकर के सेवा करनी है। मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा रह न जाए जो शिकायत करे कि भगवान आया और उसने ज्ञान सुनाया लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए इसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। कहीं भी संदेश देने के लिए व बाप का परिचय की आवाज फैलाने के लिए अभी तक जो भी भिन्न भिन्न प्लान्स प्रैक्टिकल में लाते हो उनमें मुख्य प्रयत्न यही करते हो कि जिस धरती पर, जिस स्थान पर संदेश देना है वहाँ पहले तो स्टेज तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो और पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो जिस द्वारा उसी स्थान की आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहते हो। यानी जहाँ सेवा करनी होती है ना, तो वहाँ पर योजना बनाने हैं, क्या प्रोग्राम रखें, प्रदर्शनी लगाएं, आत्माओं को संदेश कैसे दें, पर्चे बांटें। तो इस तरीके से तैयारी करें कि पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाती हो जिस द्वारा उसी स्थान की आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहती हो। लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए। बाबा क्या कह रहे हैं कि इतने जो साधन अपनाए उसके बाद भी विश्व की थोड़ी सी आत्माओं को ही संदेश पहुंच पाया है, अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे, बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है। साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, यानी आत्माओं को भी संदेश देना है और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं इनको भी पावन बनाना है। तब ही विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भविष्य कौन सा प्लान बनाया है, वह रूपरेखा बुद्धि में आती है क्या। अभी जो कर रहे हो वही रूपरेखा है या वह कुछ भिन्न है। वह क्या है, वह इन एडवांस देखते हो या वह चलते चलते देखेंगे।
बाबा पूछ रहे हैं कि पहले से उसकी योजना देख रहे हो कि क्या करना है जिससे सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिल जाए, या लास्ट में चलते चलते देखेंगे। अगर स्पष्ट है तो 2 शब्दों में सुनाओ। अब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वह 2 शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में 2 शब्दों के आधार पर ही होना है। वह 2 शब्द पहले भी सुनाए थे। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। यानी हम बच्चों से कैसे ये होगा परिवर्तन जल्दी? एक तो साक्षात बाप मूर्त यानी बाप के समान हम बने, और दूसरा साक्षी होकर के देखें और साक्षात्कार मूर्त बने। जब तक ये दोनों मूर्त ना बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। जैसे शुरू में क्या हुआ था, वैसे ब्रह्मा बाबा अगर कहते कि मेरे शरीर में परमात्मा आते, शायद ही लोगों को विश्वास होता। क्योंकि इतना होने के बाद भी लोगों ने क्या संस्था बना दी अलग, ये कहता है मैं भगवान हूँ, तो उन्होंने एंटी में बना दी संस्था कि तुम कहते हो तुम भगवान, हम सब भगवान हैं, हम भगवान तुम भगवान। एक संस्था इनके अगेंस्ट में इनके साड़ू भाई ने खड़ी कर दी। तो सब लोग कैसे विश्वास करते? अभी भी चल रही है। हाँ, तो भगवान ने क्या जादूगरी करी कि ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। अब सामने श्री कृष्ण बैठे कह रहे हैं कि बच्चों एक जन्म मेरी खातिर पवित्र रहो, इस बूढ़े दादा की दाढ़ी की लाज रखो। तो भक्ति में तो श्री कृष्ण को भगवान मानते ना, तो माताओं ने एकदम विरोध करना शुरू कर दिया परिवार में कि हम नहीं बनाएंगे मीट मटन, हम नहीं पिलाएंगे शराब, लुटा के नहीं देंगे। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जो इसमें शेयर होल्डर है, जो भी हाथ लगाएगा, मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सभी पाप के भागीदार है। तो घर में एंटी हो गए, पत्नियां एंटी हो गई तो बाबा को तो चलाना था ये, तो उन्होंने कहा घर में से निकाल दिया फोटो को कि जाओ तुम हमारा काम नहीं करोगी, हमारा कहना नहीं मानती हो, तो जाओ जाओ वहाँ जाना, जाओ वहाँ चले जाओ। तब वे फिर बाबा के आश्रम में आकर के रहने लगी, और इस प्रकार से 380 माताओं बहनों का संगठन तैयार हुआ। कुछ तो खुशी से आए बिलिंग होकर के, और कुछ ऐसे परेशान किया घर वालों ने, तब फिर आई थी। तो बाबा ने जैसे शुरू में कहा कि जो शुरू में हुआ है वही लास्ट में रिपीट होगा। लास्ट में भी जब हम बच्चों से साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा तो आत्माएं अपने आप आना शुरू कर देंगी। अरे हम जिनकी पूजा करते थे वही तो ये देवी है, वही तो ये देवता है, तो एकदम आना शुरू कर देंगे। ऐसे इसलिए बाबा उस भविष्य के प्लान के लिए कह रहे हैं कि ये योजना बनाओ, साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी साक्षात्कार मूर्त। जब तक ये दोनों मूर्त ना बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़ेगी। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो, वैसे ही इस सूरत के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार। यानी साक्षात्कार के ऊपर देखो हमें घटना याद आ गई। एक बार भाई साहब ने चैतन्य देवियों की झांकी लगाई थी। जैसे ये देवियां तो ये मट्टी की मूर्ति खरीद करके ला के रखवाते हैं, और उन्होंने चैतन्य मूर्तियां रखवाई थी।
मतलब बहनों को सजा करके मूर्ति के रूप में ट्रक में जाएगा। तो इतने प्राइज मिले, शील्ड जो मतलब देने वाले होते ना, देखने वाले, तो इतने शील्ड मिले कि भाई आपकी तो चैतन्य देवियां, और चैतन्य देवियां बिल्कुल वैसी ही मूर्ति की तरह से, बस खाली उनकी पलकें हिलती थी। पलकें हिलने से मालूम पड़ता था कि ये जीवित हैं और वैसे मूर्ति की तरह से ही खड़ी है। तो उसके बहुत सारे प्राइज हमने देखे, और फिर भाई साहब बहुत सारे माउंट आबू लेके गए कि देखो ये 18 घंटे कितनी देर उन्होंने बैठी रही थी, क्योंकि ये इनकी 11 होती है, ढोल 11 को सब झांकियाँ निकलती हैं। तो सबसे लास्ट में ये भोपाल वालों की झांकी निकली थी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों की। तो सारे दिन उन बहनों ने खाना नहीं खाया, बाथरूम नहीं गई, पानी पिएंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, वैसी ही ट्रक में बैठी रही सजाई। तो तपस्या करी ना, तो साक्षात्कार हुआ लोगों को। नहीं, ये पेपर्स में भी आया था, पेपर में भी और यूट्यूब में भी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो, वैसे ही इस सूरत के भी जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। यह भिन्न भिन्न पॉइंट्स तैयार करनी पड़े, नैनों द्वारा नजर से निहाल कर सको, अर्थात नैनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। यानी आपकी दृष्टि में इतनी पावर आ जाए कि उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति बदल जाए। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। अब हर एक इंद्रिय की बाबा बता रहे हैं कि होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे, नेत्रों द्वारा आप आत्माओं को आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति बदल जाए। तो इस तरीके से सारे चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ कि इस समय हमारी पोजीशन क्या है और भविष्य में हम क्या है, देवी देवता बनने वाली आत्माएं। पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों को की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अन्य अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर डालो। अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। यानी हम बच्चों के द्वारा इतनी प्राप्ति की अनुभूति जब सामने वाली आत्माओं को होगी, तब वे विश्वास करेंगे कि हाँ सचमुच में ये ही देवियां हैं। तो अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा है? शिव बाबा। शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि केवल बाबा के ही चरित्र नहीं है, हम बच्चे भी इस ज्ञान मार्ग में आकर के जो डिफिकल्टी का सामना करते हैं, कैसे युक्ति से अपनी समस्याओं का सॉल्व करते हैं, तो उनका कह रहे हैं कि आप सबके भी चरित्र गाए जाएंगे। चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। यानी हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? इतने मार्वलस, शानदार होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए कि कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ।
जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। ऐसा परिवर्तन हम बच्चों को करके दिखाएंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। स्टेज की तैयारी में क्या क्या मुख्य साधन अपनाते हो वह तो जानते हो ना। वह आप लोगों की विशेष निशानी है। स्टेज को सफेद करते हो, यही आप लोगों की मुख्य निशानी अर्थात सिंबल है। जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, हम बच्चों की पहचान हमारी ड्रेस से ही हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, तो जैसी आत्मा की स्टेज वैसी बाहर की स्टेज को भी रूप देते हो। तो यह बातें जो स्थूल स्टेज पर रखने का प्रयत्न करते हो, उनमें से अगर एक चीज भी स्मृति में ना रहती है या सही रूप में नहीं होती है तो स्टेज की झलक अच्छी नहीं दिखाई देगी। इसी प्रमाण जब अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है, क्या करना है, अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है, तो इसके लिए भी इन सभी बातों की तैयारी चाहिए। लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए, यानी हल्कापन होना चाहिए, लाइट स्टेज होनी चाहिए। यह तो जानते हो ना। दोनों ही लाइट, अगर स्टेज पर कोई हल्का ना हो, उठने बैठने में भारी हो, तो स्पीच सुनने के बजाय लोग उसको ही देखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर डबल लाइट की स्थिति चाहिए और माइक ऐसा पावरफुल हो जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंच जाए। तो माइक में भी माइट, यानी माइक में भी क्या, बोलने वाले में भी शक्ति होनी चाहिए, माइट हो। एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। यानी आप संकल्प करो कि एक नजर डालने से वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े, ऐसा पावरफुल माइक बनाना पड़ेगा। तो माइक कौन सा हुआ, संकल्प और नजर, यानी हमारे संकल्प और हमारी दृष्टि, ये क्या काम करें, माइक का काम करें, दृष्टि से निहाल हो जाए। जैसे ना देवी जी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, तो दृष्टि में भी इतनी ताकत हो और संकल्प में भी इतनी ताकत हो, दिव्य और रूहानी दृष्टि। ऐसे ही वाइटनेस अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए, उसमें जरा भी कोई दाग ना हो। अगर स्टेज पर कोई दाग होगा, वाइटनेस नहीं होगी, तो सभी का अटेंशन ना चाहते भी उस तरफ जाएगा। यानी स्टेज भी वाइट हो, हमारी ड्रेस भी वाइट हो और उसमें कोई भी दाग नहीं हो, वाइटनेस नहीं होगी तो सभी का अटेंशन ना चाहते हुए भी उस तरफ जाएगा। और बात में स्लोगन्स का श्रृंगार चाहिए। इस स्थिति की स्टेज पर कौन सा स्लोगन का श्रृंगार चाहिए, स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन वाणी और कर्म की स्पीच। यानी स्थिति हमारी कैसी उनकी स्थिति हमारी स्टेज और प्रैक्टिकल मन वाणी और कर्म की स्पीच। ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए,
तो बाबा ने स्लोगन बताए हैं। एक है, मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिमान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। क्या स्लोगन है कि मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिमान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई है। निमित्त मात्रम भविष्य सांचन है ना, तो निमित्त भाव हो तब उसका प्रभाव पड़ेगा। अहंकार आया तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्लोगन स्मृति में रहे। इस स्थिति में अगर यह स्लोगन याद न रहेगा तो स्टेज सुंदर नहीं लगेगी। विशेष धारणाओं के ही स्लोगन हैं। दूसरा स्लोगन क्या है? मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ, यानी मैं महादानी और वरदानी हूँ। तो सबके लिए दान देने की भावना अपने मन में हो। जिन भी आत्माओं को दान लेने का या देने का साहस नहीं है, उनको भी वरदाता बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। यानी अगर किसी के अंदर साहस नहीं है वरदान देने का, तो बाबा कह रहे हैं उनको भी वरदाता बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। तो स्लोगन क्या हुआ? मैं महादानी और वरदानी हूँ। यह है स्पष्टीकरण। अब तीसरी बात क्या करें बाबा? तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूरत में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। क्या तीसरा स्लोगन है कि मुझे अपनी सूरत और सीरत द्वारा सभी आत्माओं को अपने चरित्र, बोल और संकल्प द्वारा अपनी मूरत में सभी आत्माओं को वह बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। इस प्रकार जो स्टेज को सुंदर बनाने का स्लोगन है वह भी स्मृति में रखना है। ऐसी अपनी स्टेज और स्पीच को तैयार करो। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आपकी स्टेज ऐसी हो और आपका भाषण भी वैसा ही हो। स्पीच को तैयार करो। स्टेज पर कुर्सी पर बैठो, अर्थात अपनी स्टेटस की कुर्सी पर बैठो। तो स्टेज और स्पीच और स्टेटस ये तीनों ही आवश्यक है। यानी स्टेज और आपका मुंह से भाषण, स्पीच और स्टेटस, ये तीनों ही आवश्यक हैं। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तित कर लेंगे। हमारी बहन जी ने ये बात कई बार करवाया। एक बार दीपावली पर सब टीचरों को देवियों के रूप में सजा के बैठाया था, याद है? सब नीचे खड़े थे दर्शक लोग, और सबको कहा था कि अपनी अपनी थालियों में दीपक लेके आना, और सब नीचे खड़े होकर आरती कर रहे थे। और हम सब टीचरें ऊपर जहाँ पर वो स्टेज, सबकी कुर्सियाँ बनवाई थी, सबके छत्र और मुकुट और ताज सब ऐसे पहना के बैठाए। और बहन जी खुद अपनी कई बार बहन जी ने इस रूप में रोल अदा किया, कई बार कराया। तो बाबा ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वह, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि स्टेज ऐसी मजबूत है, एक रस अचल और अडोल हो, जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण उसको हिला न सके। स्टेज जितनी मजबूत होनी चाहिए। तो कितने घंटों तक बैठे रहे थे हम लोग, और दूसरे दिन हमारा पेपर था पीजी का, लेकिन क्या करा, मैं ड्यूटी है। तो
बाबा कह रहे हैं कि एक रस अचल अडोल हो तो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण उसको हिला ना सके। ऐसी अपनी तैयारी करो। क्या ऐसी प्रैक्टिस है? क्या ऐसे एवर रेडी हो और एवर हैप्पी हो? यानी एवर रेडी माने जो हुक्म मिले वो फौरन करने को तैयार, और एवर हैप्पी माने हर परिस्थिति में हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, खुश रहे। जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरती, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। यानी जैसी स्थिति हो, जैसा स्थान हो, जैसी आत्माओं की धरती हो, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। समझा? यह है भविष्य पुराण, भविष्य की योजना। अच्छा, ऐसे ही सदा अपनी स्टेज द्वारा, स्टेटस द्वारा सर्व आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज और अपने वास्तविक स्टेटस का साक्षात्कार कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब रहे हंसते और फरिश्ते। महावाक्यों का सार है। पहला पॉइंट है, जैसे सेवा करने के लिए स्टेज स्पीच तैयार करते हो, तो विश्व सेवा के लिए अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी है। जैसे प्रैक्टिकल में कोई प्रोग्राम करते हैं ना, तो स्टेज बनाते हैं, तो बाबा, और स्पीच तैयार करते हैं टॉपिक के ऊपर, तो बाबा कह रहे हैं ऐसी विश्व सेवा के लिए अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी है। सूरत के बीच जो कर्मेंद्रियां हैं, उन द्वारा बाप के चरित्र और बाप की कर्तव्य का साक्षात्कार कराना है। यानी हमारी इंद्रियों द्वारा लोगों को बाप के चरित्र और बाप का कर्तव्य क्या था, उस कर्तव्य का साक्षात्कार कराना है। नैनों द्वारा नजर से निहाल कर सको, मस्तिष्क द्वारा सभी के स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। होठों पर रूहानी मुस्कुराहट हो, मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। यानी हमारी इंद्रियां जो है वो हमारी एटीट्यूड को प्रत्यक्ष करें। ऐसे परमात्मा हम बच्चों से चाहते हैं। दूसरा, हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म द्वारा, हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म चरित्र है। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का जो चित्र दिखाओ, ऐसे रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करने से ही विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। ये बाबा क्या कह रहे हैं कि हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म चरित्र है। जैसे कहते हैं ना रामचरित्र मानस, तो हम बच्चों के जो कर्म है वो ही चरित्र है। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच, यानी हमारी जीवन प्रैक्टिकल स्पीच बन जाए, करने से ही विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। इसी पर हम वहाँ पर बाबा के पांडव भवन, बाबा की तस्वीर लगी। उस तस्वीर में दोनों हाथ पसारे बाबा
खड़े हैं और बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। तो उस तस्वीर को देखकर मेरे मन में बहुत भावना पैदा हुई। तो कुछ पंक्तियां हैं तो उस समय जो बनाई थी आपको सुनाऊं। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आया है। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम लाल हो धरती के, तुम वीर सितारे हो। तुम लाल हो धरती के, तुम वीर सितारे हो। खुद की शक्ति समझो, क्यों माया से हारे। खुद की शक्ति समझो, क्यों माया से हारे। तुम नूर हो आँखों के, क्यों धोखा खाया है। तुम नूर हो आँखों के, क्यों धोखा खाया है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आया है। काम क्रोध और लोभ मोह भय आलस तुम छोड़ो। काम क्रोध और लोभ मोह भय आलस तुम छोड़ो। खुद को आत्मा समझ परमात्मा से नाता जोड़ो। खुद को आत्मा समझ परमात्मा से नाता जोड़ो। है बीत चुकी अब रजनी, है बीत चुकी अब रजनी, सूरज चढ़ आया है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आया है। ये सृष्टि मिटेगी एक दिन, तब तुम पछताओगे। यह सृष्टि मिटेगी एक दिन, तब तुम पछताओगे। क्या पास में बाबा के खाली ही जाओगे। क्या पास में बाबा के खाली ही जाओगे। भर लो झोली रत्नों से, बाबा ने ज्ञान लुटाया है। भर लो झोली रत्नों से, बाबा ने ज्ञान लुटाया है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया है। इस धरती को स्वर्ग बनाने शिव बाबा आया है। ओ सतयुग के राजकुमारों, नव सृष्टि सजाओ तुम। ओ सतयुग के राज दुलारों, नव सृष्टि सजाओ तुम। अपनी प्यारी धरती को दुल्हन सा सजाओ तुम। अपनी प्यारी धरती को दुल्हन सा सजाओ तुम। इस नई दुनिया के लिए तुम्हें निमित्त बनाया है। इस नई दुनिया के लिए तुम्हें निमित्त बनाया है। आ जाओ मेरे बच्चों, क्यों समय गमाया
ना पहले बहुत रहती थी ना, तो कोई बच्चे ज्यादा नहीं आते थे तो बड़ा तकलीफ होती है। तब ये गीत निकला मन से। आज भी पूरा है, बिना देखे, बिना देखे